मान लीजिए पहला प्रश्न आपको दे दिया गया हो कि आपको 111 में 111 से गुणा करना हो, इस तरह से संख्या दी हुई होती है। या कई बार आपको पूछ लिया जाता है 111 में 121 से या कोई भी 3 अंक की संख्या से गुणा करनी हो। तो दो तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार तो यहाँ भी 3 बार 1 दिया तो यहाँ भी 3 बार 1 दे के आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। जैसे ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, मान लीजिए यहाँ दिया हुआ 1 1 1 गुणा 1 1 1 1, इस तरह से। या इसको 5 बार कर दिया तो इसको भी 5 बार। और दूसरा तरीका क्या है, इस तरह से कि चौथा मान लीजिए आपको पूछा हुआ है प्रश्न कि 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, कुछ भी संख्या हो उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह से भी आप संख्या आपसे पूछा जा सकता है। कहने का मतलब है दो वैरायटी होती है इसमें। एक तो यहाँ जो संख्या हो वही संख्या यहाँ भी हो, यानी एक ही संख्या में आपस में गुणा करना हो। और दूसरी संख्या है कि यहाँ एक की रिपीटेशन हो और जितनी बार यहाँ एक हो उतनी अंक की संख्या सामने दी हुई हो उसको गुणा करना हो आपस में। तो इस दो तरह के प्रश्न को कैसे करते हैं इसको हम आइए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी एक ही तरह की संख्या का मल्टीप्लाई करना हो, जैसे कि एक यहाँ 3 बार है तो यहाँ भी 3 बार है, इस तरह की संख्या का मल्टीप्लाई करने का तरीका सीधी सी बात है कि है 3 अंक की संख्या है तो इसको 3 तक गिनती लिख लो। 1 2 3, 3 तक गिनती लिख लिया। अब 3 के बाद घटते क्रम में 1 तक गिनती लिख लो। तो 3 के बाद क्या आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा 1, यही हो गया इसका आंसर। यानी 111 में 111 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 12,321। क्या किया मैंने, 3 अंक की संख्या थी तो बढ़ते क्रम में 1 2 3 मैंने गिनती कर दिया और उसको फिर घटते क्रम में कर दिया। फिर 3 के बाद क्या आएगा 2 1, इस तरह से करनी है। जैसे यहाँ दिया हुआ है संख्या 4 अंक की संख्या है, ये 4 बार 1 है, यहाँ भी 4 बार 1 है, तो क्या लिखेंगे 4 तक गिनती 1 2 3 4। अब 4 के बाद घटते क्रम में 1 तक गिनती, तो 4 के घटते क्रम में आएगा 3 फिर 2 फिर 1, ये हो गया आपका आंसर। और मान लीजिए प्रश्न दिया होता 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1, यानी 5 बार 1 दिया हो और आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 5 तक गिनती 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 अंक की संख्या है और घटते क्रम में फिर गिनती, तो 5 किससे घटते क्रम में 4 3 2 1, ये हो गया आंसर। तो एक तरह के प्रश्न आप समझ लिए कि अगर एक ही तरह का प्रश्न हो, यानी एक की रिपीटेशन हो रहा हो और आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो उसको किस तरह से करेंगे। लेकिन अगर एक तरफ केवल 1 1 दिया हो और दूसरी तरफ संख्या बदल गई हो तो उसको कैसे करेंगे, आइए अब इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको करने का क्या तरीका है कि इसको यहाँ से करते हैं, 1 से करेंगे तो यहाँ लास्ट में इसको 1 लिख देंगे, इस 1 को यहाँ लिख देंगे। अब इस 1 को इसमें जोड़ेंगे, 1 को 2 में जोड़ेंगे, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ 3 लिख देंगे। फिर अब तीनों को जोड़ेंगे, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ दिया तो अब राइट साइड से संख्या को हटाते जाएंगे। अब इस 1 को नहीं जोड़ेंगे, अब केवल इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और फिर इन दोनों को जोड़ लिया तो फिर क्या आएगा केवल 1, ये हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक प्रश्न और करते हैं, उसमें आप समझ जाएंगे 3 अंक का। जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना हो 11 में और मान लीजिए 35 से करना हो, इसको आप समझ जाएंगे। 11 में 35 से करना हो तो क्या करेंगे, पहले 5 लिख देंगे, उसके बाद 5 और 3 दोनों को जोड़ लो तो आ गया 8, और फिर ये 3 को लिख दो, ये हो गया आपका आंसर। क्या करना है, 5 को लिख देना है, फिर 5 और 3 ये 2 अंक की संख्या है, पहले 1 अंक उतारा, फिर इस 2 अंक को जोड़ दिया और फिर इस 3 को लिख दिया, ये हो गया संख्या। जैसे 11 में और मान लो 55 से गुणा करना हो तो कैसे करेंगे, 5 लिख दिया, 5 और 5 फिर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, तो 10 के ध्यान रखना केवल 0 उतारेंगे, एक हासिल आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 0, 1 आ गया हासिल। अब ये जो 5 बचा है ये 5 में 1 जोड़ देंगे, ये आ गया 6, ये हो गया आंसर। जैसे एक और ले लेते हैं प्रश्न, 11 में 76 से मल्टीप्लाई करना हो
तो क्या करेंगे, 6 लिख दिया, 6 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 13, 13 के लिए लिखेंगे 3, हासिल आ गया 1, और 1 को इस 7 में जोड़ देंगे 8 आ गया। अब 3 अंक वाली संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 111 में मल्टीप्लाई करना हो 1721 से, तो कैसे करेंगे, 1 लिख देंगे, फिर 1 में इस 2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3। अब इन सबको जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 7 हो गया 10, 10 की 0 लिखेंगे, हासिल आ गया 1। अब इस सब तीनों को जोड़ लिया हमने, तो क्या करेंगे कि दाहिने तरफ से अब ये अंक छोड़ते चले जाएंगे, यानी इस 1 की गिनती नहीं होगी, अब इन दोनों की जोड़ेंगे। तो 2 और 7 9, और 1 हासिल बचा था 10 में का, तो हो गया फिर से 10, फिर 1 हासिल बच गया। अब इन दोनों को जोड़ लिया तो फिर इसको भी नहीं जोड़ेंगे, ये बच गया 7, 7 1 हासिल बच गया 8, ये हो गया आंसर। जैसे ये 5 अंक की संख्या है, इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसा ही, पहले 5 लिख दिया हमने, फिर 5 में 4 जोड़ेंगे, आ गया 9, फिर 5 में 4 और फिर ये 3 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 3 आ गया 12, 12 का 2 हासिल आ गया 1। अब इन सबको जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12, 12 और 2 14, 1 हासिल बचा था हो गया 15 का 5, हासिल फिर से बच गया 1। अब इस 1 को भी जोड़ लेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 1 हासिल बचा था तो हो गया 16, हासिल फिर से बच गया 1। अब क्योंकि हम सारे जोड़ लिए अंक, अब इधर से अंक को छोड़ते चले जाएंगे, तो इस 5 को अब नहीं गिनती करेंगे, इनको गिनती करेंगे 5 के इधर वाले को। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 1 हासिल बचा था 11, फिर 1 हासिल बच गया, अब इस 4 को नहीं जोड़ेंगे, 3 2 5 और 1 6, 1 हासिल बचा था तो हो गया 6 और 1 7, अब हासिल नहीं बचा है। अब इन 3 को भी छोड़ देंगे, 2 और 1 3, इस 2 को भी छोड़ देंगे, ये बच गया 1, ये हो गया आपका आंसर। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।